हेलो दोस्तों, स्वागत है कुमार 96 में। कलात्यंत के लिए हमारा जीव जनन चैप्टर खत्म हो चुका है, लेकिन बहुत सा इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है जो बाकी लग गया था। हम पहले इसमें जो मेन होता है, जो पेपर के दृष्टिकोण से सबसे इम्पोर्टेंट है, पीछे बनाया था नर जननतंत्र का नामक चित्र बनाइए और इसको व्याख्या कीजिए। ठीक है। और 12th में आया था आपका मादा जनन। अगर चैप्टर पढ़ते हैं आपका तो 12th और 10th दोनों के लिए भाई 9, 10, 11, 10, 12 दोनों के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों को बहुत इंपॉर्टेंट, 10 भी चाहे 12 हो गया उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो नर जननतंत्र आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 10 के एग्जाम दे रहे हो तो 12 एग्जाम दे रहे हो। ठीक है। तो पिछले बार नर आया था 10 में और मादा आया था आपका किस में 12 में आया था। तो इसमें जो मेन पॉइंट है उसको डिस्कस किया जाएगा। मैंने चैप्टर खत्म कर चुका हूँ, जीव जनन कैसे करते हैं कलात्यंत के लिए। इस चैप्टर में साइंस मैथ दोनों पढ़ा दे रहे हैं। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जाकर प्लस देख लीजिएगा। सब चैप्टर आपका चैप्टर वाइज पढ़ाया गया, नहीं चैप्टर छोड़ के पूरा आपका चैप्टर वाइज पढ़ाया गया है। तो जो मेन जो टॉपिक होता है जीव जनन में, ठीक है, उसके बारे में हम निकल के आए हैं। जैसे आज पढ़ाएंगे नर जननतंत्र, कल पढ़ाएंगे मादा जननतंत्र, उसके बाद शीशन क्या होता है, शुक्राणु क्या होता है, मेन जो पॉइंट होता है निकल के आता है आपका, वो पढ़ाया जाएगा। बायोलॉजी पढ़िए केवल एग्जाम दृष्टिकोण से नहीं, अपने जानने के लिए पढ़िए कि कैसे क्या होता है। चलिए स्टार्ट करें वीडियो फटाफट। फिर चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। वीडियो बहुत मजा आने वाला है। देखिए नर जननतंत्र, नर जननतंत्र पहले क्या होता है, विरसन बता चुके हैं। ये जो विरसन होता है इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हाइड्रोसील। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोसील बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोसील बोलते हैं और टेस्टिड बोलते हैं आपको, मन आम भाषा बोलते हैं। जिसको ना समझ में आए हाइड्रोसील बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोसील बोलते हैं। और जो इंग्लिश वाला है इसको टेस्टिड बोलते हैं। ठीक है। इसमें विरसन होता है। क्या होता है? विरसन, विरसन ग्रंथिया होता है। क्या होता है? ग्रंथि होता है। आयोग समझ रहे होंगे विरसन क्या ग्रंथि होता है। ठीक है, इसे क्या होता है, यहाँ पे ग्रंथि होता है। देखिए यहाँ विषम लिखा है, यहाँ पे आपका देखिए विरसल है, आपका है विरसल है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हाइड्रोसील। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोसील। ठीक है, हाइड्रोसील बोलते हैं। बोलो भाई, पूरा शर्म आया छोड़ के। ठीक है, क्या बोलते इसको? हाइड्रोसील। क्या बोलते इसको? हाइड्रोसील बोलते हैं। अब देखो विरसन में क्या होता है, शुक्राणु होता है। बताया था आपको विरसन में क्या शुक्राणु होता है। ठीक है, अब कैसे क्या होता है पूरा डिटेल में कवर किया जाएगा। पूरा एकदम लाइक शेयर कमेंट ठोक दीजिए, पूरा मजा आ जाएगा आपका। अब देखिए पहले पहले विषय बड़ा, हर चीज़ जितना बड़ा है, विषय का शुक्रवाणी का होता है, पुष्पग्रंथि का होता है, शुक्राशय का होता है, सेशन क्या होता है, सबके बारे में डिटेल में पढ़ा जाएगा। अब देखिए विरसन पहला आपका कौन सा है? विरसन। ठीक है, देखिए विरसन क्या है, विरसन उत्तर गुहा के बाहर विरसन कोश में उपस्थित होता है। विरसन कोश तापमान का होता है, विषम का होता है तापमान तुलनात्मक रूप से कम होता है। तापमान क्या होता है? कम होता है, जो शुक्राणु बनाने के लिए आवश्यक है। तापमान क्या होता है? कम होता है, तो शुक्राणु बनाने का आवश्यक होता है। ठीक है, अगर ज़्यादा तापमान बढ़ जाएगा तो क्या होता है, देखते हैं बाहर निकल जाए, जिसको बोलते हैं नाइट फॉल। क्या बोलते हैं इसको? नाइट में इसका होता है, ज़्यादा तापमान होता है तो शीशे के माध्यम से क्या होता है, नाइट फॉल हो जाता है। ठीक है, अब देखिए नर युग्म शुक्राणु विषम में बनते हैं। नर युग्म शुक्राणु कहाँ बनते? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नर युग्म शुक्राणु कहाँ बनते हैं? विषम होते हैं। विषम देखो डिटेल में विषम आपका क्या होता है? हाइड्रोसील होता है। तो हाइड्रोसील में क्या होता है, जब तापमान कम होता है वह विषम शुक्राणु बनते हैं। और जब शीशन के माध्यम से लिंग, मतलब जो लिंग होता है, जब घर्षण होता है, ठीक है, मतलब यूनि घर्षण करता है यहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे जब वहाँ पे तापमान बढ़ता है तो विषम शुक्राणु बाहर निकलते हैं। तो विषम शुक्राणु क्या होता है? विषम शुक्राणु बाहर निकल के कहाँ पहुँचता है आपका? शुक्रवाहिका पढ़ते हैं। ठीक है, शुक्राशय कहाँ पहुँचता है आपका? शुक्राशय पढ़ते हैं। और शुक्राशय कहाँ पहुँचता है आपका शुक्राशय होते हैं, मूत्राशय होते हैं, वैसी से बाहर निकल देते हैं। क्या होते हैं? बाहर निकल जाते, आपके यही है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ पे जो मेन पॉइंट डिस्कस किया जाएगा, विषम ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन। देखिए विषम ग्रंथि क्या होता है आपका? टेस्टोस्टेरोन होता है। तो विषम ग्रंथि कौन सा हार्मोन निकलता है भाई? टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलेगा तभी आपका शुक्राणु बनेगा, नहीं बाहर निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। विषम ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन उत्पन्न करती है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन की कार्य यह है कि शुक्राणु उत्पाद का नियंत्रण, लड़कों में शुक्राणु उत्पाद का नियंत्रण करना है। ठीक है, विषम काम क्या होता है? शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण करना होता है। लड़कों में यौनावस्था परिवर्तन, शुक्राणु काम क्या होता है? जो आपका टेस्टोस्टेरोन काम का होता है, जो हार्मोन निकलता है, इस कार्य का होता है शुक्राणु उत्पाद का नियंत्रण। लड़कों में यौना अवस्था में परिवर्तन, लड़के यौनावस्था का परिवर्तन, लड़के जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे उनका हर चीज परिवर्तन, मोछ आना होगा। ठीक है, और आपका जो भी शुक्राणु हो जाए वो भी क्या हो जाएंगे, आना बाहर निकल जाएंगे, बाहर नहीं स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये मतलब ये शुक्राशय उत्पाद का नियंत्रण करता जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। ठीक है, विषम ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, इस कार्य होता है शुक्राणु जो होता है, जो उत्पाद होता है नियंत्रण करना होता है लड़कों में। यौनावस्था का परिवर्तन करता है।
यौवनावस्था क्या कहता है पूर्ण, ये वो बताता है कि हाँ ये जो बालक है क्या हो गया है, बड़ा हो चुका है, अपने किशोरावस्था में आ चुका है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। अब देखेंगे हम इसमें अगला शुक्रवाहिका, ये देखिए यहाँ पे क्या है, शुक्रवाहिका है, ये आपका क्या है यहाँ पे, ये शुक्रवाहिका है। ठीक है, अब देखिए इसको पढ़ें शुक्रवाहिका के बारे में, ये क्या आपका शुक्रवाहिका है, ये शुक्रवाहिका बना पड़ेगी। अब क्या होता है, ये शुक्राणु को वृषभ की शीशन तक पहुंचाता है, ये शुक्राणुओं को वृषभ से शीशन तक, मतलब जो वृषभ में आपके शुक्राणु निकलते हैं ना, इसका काम क्या होता है, शुक्रवाहिका से याद हो रहा है, वाहिका बना वाहन, क्या होता है वाहन करना, मतलब क्या होता है यात्रा करना होता है। तो शुक्रवाहिका का काम ये होता है जो वृषभ से हाइड्रोसिल से जो टेस्टिस से जो भी शुक्राणु उत्पन्न हुए हैं उनको शीशन तक पहुंचाना, शीशन तक पहुंचाना, शीशन आपका यहाँ पे यहाँ तक पहुंचाने का काम करता है। कौन करता है आपका, शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी काम होता है जो वृषभ से आपका शुक्राणु निकल रहे हैं उसको उस यात्रा करते हुए शीशन तक पहुंचाने का काम होता है। मूत्र मार्ग, अब देखो मूत्र मार्ग क्या होता है, यहाँ देखिए क्या मूत्र मार्ग है। अब मूत्र मार्ग देखा, मूत्र मार्ग यह मूत्र और वीर्य दोनों के बाहर जाने का मार्ग होता है, लेकिन आपका जो आपका मादा में नहीं सब होता है, मादा मूत्र मार्ग अलग होता है, मूत्र मार्ग का अलग होता है। लेकिन पुरुष में जो है मूत्र मार्ग और आपका जो भी आपका शुक्राणु होते हैं, ठीक है, वो वीर्य होता है, बाहर निकलना दोनों एक साथ होता है, मतलब दोनों निकलने का रास्ता एक ही होता है। एक साथ ना तो मूत्र एक साथ आएगा ना तो वीर्य एक साथ, दोनों एक साथ नहीं निकलेंगे, कोई एक पहले निकलेगा, कोई एक पहले निकलेगा। ठीक है, दोनों साथ नहीं हो सकते हैं। तो मूत्र मार्ग या मूत्र और वीर्य दोनों के बाहर जाने का मार्ग होता है बाहरी आवरण के साथ, इसे शीशन कहते हैं। बन क्या कहते हैं, शीशन कहते हैं। जो मूत्र मार्ग को क्या करते हैं, शीशन कहते हैं। जो बाहरी आवरण होता है ना उसको बोलते हैं शीशन। या मूत्र वीर्य दोनों का बाहर जाने का मार्ग है। अब बाहरी आवरण के साथ शीशन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, शीशन बोलते हैं। बाहरी आवरण होता है उसको बोलते हैं शीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक और बार सुनिए। वृषभ ग्रंथि होता है, ठीक है, उसमें शुक्राणु उत्पन्न होते हैं, ठीक है। वृषभ टेस्टिस होता है, वृषभ का होता है हाइड्रोसिल होता है, उसमें क्या होता है शुक्राणु उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो शुक्राणु उत्पन्न होते हैं, तो शुक्राणु उत्पन्न जो शुक्राणु होता है उसको शीशन तक कौन पहुंचाता है, शुक्रवाहिनी पहुंचता है। कौन पहुंचाता है, शुक्रवाहिनी पहुंचता है। आज वृषभ में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकल कार्य होता है जो शुक्राणु उत्पन्न का नियंत्रण करना लड़कों में, और किशोरावस्था का प्रवर्तन करना, मतलब उनका शारीरिक जो भी आपका सेक्सुअल चीज़ है उसको क्या करना, उसको प्रवर्तन करता है, क्या करना, उसको प्रवर्तन करता है। शुक्रवाहिनी ये शुक्राणुओं को वृषभ से शीशन तक पहुंचाती है। मूत्र मार्ग या मूत्र और वीर्य दोनों के बाहर जाने का मार्ग है बाहरी आवरण के साथ, इसे शीशन कहते हैं। क्या इसे शीशन कहते हैं। अब देखिए अगला आपका है अधिविषण। क्या आपका अधिविषण है, आपका अधिविषण है, ठीक है। आपका क्या यहाँ पे अधिविषण है, ठीक ना। अब इसके बारे में पढ़ा जाएगा अधिविषण क्या होता है, ठीक ना। अब देखो अधिविषण क्या होता है, देखिए अधिविषण क्या होता है। अधिविषण शुक्राणु के संग्रह स्थान को अधिविषण कहा जाता है। शुक्राणु के संग्रह स्थान को, संग्रह होने का इकट्ठा होना है, जहाँ पे शुक्राणु इकट्ठा होते हैं, जहाँ शुक्राणु को संग्रह स्थान की अधिविषण कहा जाता है। जहाँ में शुक्राणु का इकट्ठा होते हैं उसको बोलते हैं अधिविषण। क्या बोलते हैं उसको, अधिविषण बोलते हैं। अगला आपका शीशन। क्या आपका शीशन, अभी बताएं शीशन इसके बारे में। देखिए यहाँ पे ये शीशन है, ये आपका क्या है यहाँ पे शीशन, इसके बारे में। तो शीशन क्या होता है भाई, शीशन देखो इसकी संरचना, इसकी जो संरचना होती है, ठीक है, ये संरचना होती है मांसल होती है। इसमें देखो तो शीशन उसमें हड्डी नहीं होता है, केवल का मांस होता है और नसें होती हैं, ठीक है। इसके सारी मादा के योनि हिस्से में शुक्राणु को पहुंचाया जाता है। शीशन क्या, शीशन वो होता है इसी के माध्यम, शीशन के माध्यम से इसमें जो हड्डी नहीं होती, इसमें वहाँ क्यों मांसल होता है और क्या होता है नसें होती है। इसके माध्यम में क्या होता है, शीशन के माध्यम में होता है। शीशन में नसें भी नहीं होती है, ऊपरी जो चीज़ होता है ना नसें भी नहीं होती है। तो शीशन का काम होता है, इसके संरचना मांसल होती है, इसके सहारे मादा का जो यूनि होता है, जो सेक्सुअल रिलेशनशिप बनता है, इसी के माध्यम से शुक्राणु क्या करते हैं, मादा के यूनि क्या करते हैं, पहुँचाते हैं। कौन पहुँचाता है, शीशन पहुँचाता है। अगला शुक्राशय। कौन सा आपका शुक्राशय, ठीक है। शुक्राशय देखिए, शुक्राशय इससे क्या होता है, इसके बारे में ये आपका क्या है शुक्राशय। अब देखिए शुक्राशय क्या होता है। शुक्राशय आपका यह चिपचिपा पदार्थ को स्रावित करता है। चिपचिपा पदार्थ जो आपके शुक्राणु निकलते हैं ना, ये जो चिपचिपा पदार्थ उसको क्या करते हैं, क्या कहते हैं, उसको स्रावित करते हैं, मतलब बाहर निकलते हैं। ये चिपचिपा पदार्थ को शुक्राशय काम ही क्या होता है, तो चिपचिपा पदार्थ होता है ना जो वीर्य उसको क्या करते हैं, बाहर निकलता है। कौन का निकलता है, शुक्राशय या चिपचिपा पदार्थ को स्रावित करते बाहर निकलता है। अगला क्या, शुक्रवाहिका नली, ठीक है। वृषभ और अधिविषण को जोड़ने वाली नली को शुक्रवाहिका नली कहते हैं। बहुत बेहतरीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और शुक्रवाहिका नली क्या होता है, शुक्रवाहिका नली वो नली होता है, ठीक है। शुक्रवाहिका नली वो नली होता है
जो विषभ को अधिवेशन को जोड़ने वाली, मतलब विषय से शुक्राणु निकलते हैं और शुक्राणु जो इकट्ठा होते हैं उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अधिवेशन बोलते हैं। और विषम शुक्राणु अधिवेशन को जोड़ने वाली नली को बोलते हैं शुक्रवाहिका नली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिका नली बोलते हैं। आई होप समझ रहे होंगे। पूछेगा नर जनतंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, पूछता पेपर है, पेपर पूछेगा नर जनतंत्र नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है, इसकी व्याख्या कीजिए, तो बना के फिगर और इसके बाद में दीजिएगा। या पूछ देगा आपका एक नंबर शुक्रवाहिनी क्या होता है, मूत्रमार्ग क्या होता है, हो सकता है अधिवेशन क्या होता है, शीशन क्या होता है, शुक्राशय क्या होता है, शुक्रवाहिका नली हो सकता है, एक नंबर पूछ दे यहाँ पे। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट यही है, नर जनतंत्र, मादा जनतंत्र, शीशन क्या होता है, पुष्पी संरचना क्या होता है, मेन पॉइंट ये होता है, मेन पॉइंट आपका पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आई होप समझ रहे होंगे। चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।